A very good evening to all of you. I myself Rohit, and this is our lecture 2 for quiz of genetics. And student, in this lecture we complete our 30 questions, and in these 30 questions we discuss about all the options. So almost we discuss about at least 60 questions, around 60 questions by completing each and every option. So question number 1, father of experimental genetics is. तो स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि जेनेटिक्स का जो फादर होता है वो कौन है. जेनेटिक्स का जो फादर है वो है मेंडल. वो कौन था? मेंडल के बाद एक बंदा आया था जिसने देखा था लिंकेज. ठीक है, हुगो डी वरीज ने फाइंड की थी म्यूटेशन, और मेंडल के लॉ को आगे डिफाइन किया था कोल कोरेंस ने. बेटा यहां पे हमसे पूछा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो होता है बेटा, वो फादर था हमारा टीएच मॉर्गन. कौन है? टीएच मॉर्गन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोजोमिक. मोनोजोमिक का मतलब होता है बेटा आपका एक क्रोमोसोम कम होना किसी भी पोजीशन पे. देखो आपके जो होते हैं पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना, पेयर के अंदर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर मोनोजोमिक कंडीशन ये होती है जब ये पेयर जो है ये कंप्लीट ना हो, एक क्रोमोसोम आपका अब्सेंट हो. तो ऐसा कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा जिसमें एक क्रोमोसोम अब्सेंट हो? इसमें तो आंसर हमारा जाएगा बेटा 3. द फिनोमिना ऑफ सिंगल जीन रेगुलेटिंग सेवरल फिनोटाइप. एक ऐसा जीन जो कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं. ठीक है ना, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं. मल्टीपल एलील क्या होता है बेटा? जिसमें एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका ब्लड के अंदर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? जिसमें कोई भी अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पाता. कोडोमिनेंस क्या होता है? जिसके अंदर दोनों एलील अपने डोमिनेंस दिखाते हैं. नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम कैसे बनता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम जब बनता है जब आपका एक्स जो है उसके साइड में कोई भी ना हो, उसके साइड में कोई भी आपका दूसरा एक्स या वाई प्रेजेंट ना हो, तो टर्नर सिंड्रोम होता है. ठीक है, तो आंसर क्या जाता है बेटा? फर्स्ट. एक्स 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 वाई क्या बनाता है बेटा? एक्स एक्स वाई, ये क्लिनिफर सिंड्रोम, ये सुपर फीमेल और ये सुपर मेल. टर्नर सिंड्रोम पूछा है, आंसर जाएगा 1. एक्स लिंक रिसेसिव जीन इज. एक्स लिंक जो रिसेसिव जीन है बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? अगर मान लो एक्स लिंक कोई भी रिसेसिव जीन है, ये मान लो एक्स लिंक रिसेसिव जीन है, अगर इसके साइड में डोमिनेंट एक्स आ गया तो बेटा ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा. कौन सा? एक्स लिंक रिसेसिव, क्योंकि इसके साइड में कौन प्रेजेंट है? डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है. लेकिन बेटा अगर ये एक्स रिसेसिव जो है वो वाई की साथ आया है तो बेटा ये एक्सप्रेशन करेगा, क्योंकि इस एक्स को दबाने वाला कोई दूसरा एक्स प्रेजेंट नहीं है. तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये मेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा. तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑलवेज एक्सप्रेस इन मेल. नेक्स्ट इज विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में मतलब बेटा क्रोमोसोम के अंदर चेंज या क्रोमोसोम के अंदर डिलीशन या एडिशन. सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होती है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन होती है, जीन के अंदर म्यूटेशन होती है. मसल डिस्ट्रोफी भी, और फिनाइल कीटोन यूरिया भी. ठीक है, बात आती है बेटा क्लिनिफर सिंड्रोम. क्लिनिफर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बेटा? आपका नॉन डिस्जंक्शन की वजह से एक बंदे के अंदर क्या आ जाता है? वाई क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स एक्स वाई बन जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इंडिकेट द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स. मल्टीपल एलील्स किसके अंदर देखने को मिलता है? मैंने पहले बताया हमारे ब्लड के अंदर बेटा मल्टीपल एलील्स होते हैं, ए बी ओ. ठीक है ना, तो आंसर क्या जाता है? ब्लड ग्रुप. नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ जीन अकर इन. सेग्रीगेशन ऑफ जीन कब होती है बेटा? जो क्रोमोसोम आपके मेटाफेज प्लेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पे बेटा इकट्ठे हो जाते हैं, उनको सेग्रीगेट कब किया जाता है? उनको सेग्रीगेट कब किया जाता है? इनको अलग अलग, इन क्रोमोसोम को अलग अलग कब किया जाता है? आपस में अलग अलग कब किया जाता है बेटा? एनाफेज 1 में.
चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ एंड हिज फादर बी, देन जीनोटाइप ऑफ फादर शुड बी। बेटा ये कह रहा है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो इसका मतलब जो उसका जीनोटाइप है वो इस तरीके का रहा होगा, IO IO, ठीक है ना, जीनोटाइप IO IO रहा होगा। अब बेटा एक IO मदर से आया होगा और एक IO आपका फादर से आया होगा। अब वो कह रहा है फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी टाइप है। बी टाइप आपका दो तरीके का हो सकता है, कौन सा, IB, इसकी वजह से बी टाइप ब्लड ग्रुप हो सकता है इस जीनोटाइप की वजह से, और एक होता है बेटा IB और I0, इसकी वजह से बेटा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इसकी वजह से भी आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पेरेंट का फादर का बी होगा। अब बेटा ये कह रहा है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो मतलब दोनों जो एलील है वो आपके IO IO प्रेजेंट होने चाहिए। IO एक आपका IO कहां से आया होगा, फादर से आया होगा, ठीक है। अब फादर के अंदर कौन से जीनोटाइप के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर, ठीक है, तो फादर का मस्ट भी यही आपका जीनोटाइप रहा होगा। HbA HbS एलील ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन आर। HbA और HbS एलील जो है हीमोग्लोबिन के वो किस तरीके के हैं, वो किस तरीके के हैं बेटा, वो किस तरीके के हैं, वो है बेटा आपके डोमिनेंट और रिसेसिव एलील टाइप है। किस तरीके के हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के टाइप है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस अकर्स व्हेन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस होती क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है बेटा, अगर मान लो देखो ये मदर है हमारी, अगर इसका सेकंड जो चिल्ड्रन होता है, जो बच्चा होता है, अगर उसकी डेथ होती है, ठीक है, उसकी डेथ होती है, एक डिसीज होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, उसकी उसकी वजह से डेथ होती है, तो ये क्या होता है बेसिकली बेटा, क्या होता है जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, तो जो बच्चा जो फर्स्ट आपका बेबी होता है उसके अंदर आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो मान लो RH पॉजिटिव हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बच्चे और मदर के बीच में बेटा प्लेसेंटा की जो लेयर बनती है उसकी वजह से RH पॉजिटिव के लिए क्या हो जाती है बेटा, एंटीबॉडी बन जाती है, किसके अंदर, मदर के अंदर। जब बेटा सेकंड बेबी होता है और उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आता है, तो बेटा पहले ही एंटीबॉडी बन गई है, अब ये एंटीबॉडी बेटा बच्चे के अंदर एंटर कर जाती है, बच्चे के अंदर एंटर कर जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसा कब होता है बेटा, जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ए होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन होता है बेटा जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, कोज हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस होता है बेटा जो बाल जो हेयर होते हैं, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ जो होती है। व्हेन ए मैन विद हाइपरट्राइकोसिस मैरी ए नॉर्मल वुमेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव हाइपरट्राइकोसिस। बेटा मैंने बताया हाइप जो होलैंड्रिक जीन होते हैं वो आपके वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ कभी डॉटर के अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा, सर बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि बेटा वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये हाइपरट्राइकोसिस प्रेजेंट है और ये बेबी गर्ल के अंदर ये जाएगी नहीं, तो इसलिए बेटा 0% चांस है कि आपका वाई क्रोमोसोम गर्ल के अंदर जाता है, इसलिए 0% चांस है कि आपकी ये डिसीज होगी गर्ल को। इन बर्ड फीमेल आर, बर्ड की जो फीमेल होती है बेटा वो बेसिकली किस टाइप की होती है, ZW टाइप की होती है, ठीक है ना। बर्ड्स के अंदर हमने देखा था कि जो फीमेल है उनका सेक्स डिटर्मिनेशन अलग टाइप का होता है, जो मेल होता है उनका सेम होता है, ठीक है ना। मेल के अंदर आपका Z होता है और इनके अंदर ZW, वही मैमल्स के अंदर XX और XY आपका मेल का होता है, तो यहाँ पे मेल अलग है और यहाँ पे आपकी फीमेल अलग होती है, किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इन स्नैपड्रैगन 2 प्लांट विद पिंक फ्लावर वर हाइब्रिडाइज्ड। पिंक फ्लावर जो है वो हाइब्रिडाइज्ड कर दिया, पिंक फ्लावर, उससे क्या हुआ, हमें एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और 1 वाइट मिले। ये रेशियो कब आता था आपका, ये रेशियो कब आता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब वो कह रहा है कि जीनोटाइप जो हमने पेरेंट लिए थे उनका जीनोटाइप क्या रहा होगा, ठीक है ना। अगर रेड जो आया है इसका कैपिटल R है और जो स्मॉल आया है उसका स्मॉल r है,
तो जो हमने जो पिंक जो दो क्रॉस करवाए थे उनका जीनोटाइप क्या रहा होगा? उनका जीनोटाइप बेटा मस्ट बी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर रहा होगा। तभी तो इसके अंदर कैपिटल आर आया और इसके अंदर स्मॉल आर आया और इनके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर आया। ठीक है ना। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन। टेस्ट क्रॉस क्या होती है बेटा? टेस्ट क्रॉस क्या होती है? जब आप एक रिसेसिव की एक हाइब्रिड के साथ क्या कराते हो? क्रॉसिंग कराते हो। आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड। विच मेंडेलियन क्रॉस कैन प्रोड्यूस टू जीनोटाइप एंड टू फिनोटाइप? टू जीनोटाइप और टू तरीके के फिनोटाइप कौन सी शो करती है? 1:1 किसके अंदर होता है? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर होता है। ठीक है। आपका जो रेशियो होता है 1:1 आता है। ठीक है। तो ऐसा किसके अंदर होता है बेटा? आपका देखो 2 जीनोटाइप 2 फिनोटाइप है ना, तो रेशियो कितना आया आपका? 1:1। ऐसा किसके अंदर होता है? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर होता है। ठीक है ना। मतलब जीनोटाइप भी उतने ही हो और फिनोटाइप भी आपके उतने ही हो। द क्राइडू चैट बेटा किस क्रोमोसोम के किस तरीके की म्यूटेशन की वजह से होता है? क्राइडू चैट बेटा जब 5th क्रोमोसोम पे, अगर ह्यूमन के 5th क्रोमोसोम पे डिलीशन हो जाती है और वो भी टर्मिनल डिलीशन, ये ध्यान रखना, टर्मिनल डिलीशन जब हो जाती है तो क्राइडू चैट बेटा डिसीज होती है। इसके अंदर बच्चा होते ही बिल्ली जैसे रोने वाली आवाज निकालता है। ठीक है। तो डिलीशन होती है 5th क्रोमोसोम पे, टर्मिनल डिलीशन होती है, इंटरकैलरी डिलीशन नहीं होती। द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट इज नोन एज। एक जीन के कई सारे इफेक्ट क्या कहलाते हैं? एकदम से आप लगाओगे सर प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं हम उनको। कोडोमिनेंस क्या होता है? जब दोनों एलील आपके इफेक्ट दिखाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कोई भी अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड समझ में आने चाहिए। एक है बेटा एलोसोम और एक है ऑटोसोम। ऑटोसोम तो आपके जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं वो, और जो एक्स और वाई होते हैं बेटा इनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। तो जो सिकल सेल एनीमिया है बेटा वो ऑटोसोम डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही भाई, ऑटोसोम रिसेसिव ऑटोसोम डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया है बेटा वो रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही, मैंने पढ़ा था। कलर ब्लाइंडनेस भी बेटा रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, एलोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस भी फीमेल के अंदर कम होती है, मेल के अंदर ज्यादा होती है। जो बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया है वो सेक्स लिंक नहीं है बेटा, वो आपकी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। आई विद स्लांट अपवर्ड विद एपिकेंथस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऐसी कौन सी डिसीज है बेटा जिसके अंदर बच्चे की जो आंख है वो ऊपर की तरफ मूव होती है? मतलब ऊपर की तरफ, जैसे जो पलक है ना वो थोड़ी ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। बिल्कुल कौन सी होती है बेटा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड पी प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड द ऑफस्प्रिंग विल बी। अगर बेटा हेटेरोजाइगस राउंड, जैसे मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की अगर मान लो क्रॉस करवा देता हूं मैं, तो हमारे पास 1:2:1 आता है। मतलब 1 टोल 2 हेटेरोजाइगस और 1 रिसेसिव होमोजाइगस। तो बेटा 25% चांस है ना कि स्मॉल आर आएगा। भाई ये तो 25% चांस ही है ना कि 1/4 है ये तो। ठीक है। और 75% चांस है कि राउंड आएंगे बेटा, ये दोनों जो है वो राउंड होंगे। तो मतलब 3/4 जो है वो राउंड होंगे। ठीक है। तो मतलब 75% चांस है। 50% हेटेरोजाइगस है। भाई ये दो जो है वो हेटेरोजाइगस है, 4 में से 2 जो है वो हेटेरोजाइगस है। तो बेटा ऑल ऑफ दी वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड इन प्लांट इफ होमोजाइगस राउंड सीड पी प्लांट आर क्रॉस विद रिंकल्ड सीड प्लांट दी ऑप्शन विल बी। कह रहा है कि कैपिटल आर की क्रॉस करा दो स्मॉल आर के साथ। कैपिटल आर की क्रॉस करा दो स्मॉल आर के साथ, तो जो ओपसिंग होगी उसके अंदर सबके अंदर क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सारे कैसे होंगे?
टोल होंगे, राउंड होंगे, ठीक है, तो इसलिए ऑल राउंड। मेंडल डेवलप हिज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी बाय, मेंडल की क्या खूबियत थी जो उसको अपना प्रिंसिपल दिया? बेटा वो एक मैथमेटिशियन था और इसने अपने जो डाटा आया था उसको कैलकुलेट करके प्रोड्यूस किया था। व्हेन टू हाइब्रिड आर क्रॉस द परसेंटेज ऑफ रिसेसिव, बेटा जब दो हाइब्रिड को क्रॉस कराते हैं, शुरू से करते आ रहे हो, दो हाइब्रिड को क्रॉस करा दिया तो कितना परसेंट चांस है कि स्मॉल टी आएगा? बेटा 1/4, मतलब 25%। हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर? बेटा इन दोनों की क्रॉस कराने के बाद आपका जो प्रोड्यूस होगी वो आपके एक ही तरीके जीनोटाइप प्रेजेंट होंगे, कौन से? कैपिटल आर स्मॉल आर। आंसर क्या जाएगा? 1। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? क्रिस क्रॉस होता है बेटा जो मदर से सन को इफेक्ट करे। हीमोफीलिया जो होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती है और ये सन को जरूर इफेक्ट करती है अगर मदर से आया है तो। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है बेटा ये भी आपकी मदर से सन के अंदर जाती है, जो आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा बेटा? ए एंड बी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस बेटा आपकी जो है ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये आपका आरएच फैक्टर से रिलेटेड था। स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय, स्किन कलर बेटा आपका कई सारे जीन से आपका कंट्रोल होता है, तो इसलिए क्या आएगा आंसर आपका? पॉलीजेनिक पॉलीजीन्स इनहेरिटेंस। सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स, ऐसा इंडिविजुअल जो आपका जेनेटिक्स में यूज होता है काफी टाइम तक, कौन सा बेटा? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेज देखी, म्यूटेशन देखी इजिली, ठीक है, तो सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम? ड्रोसोफिला को बोलते हैं। इन प्लांट विच होगो डी वरीज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का कंसेप्ट होगो डी वरीज ने कौन से में दिया था? बेटा आंसर जाता है हमारा ओनियोथेरा लेमार्कियाना। पाइसम स्टाइवम पे किसने किया था? मेंडल ने किया था। एलियम सीपा किसी नहीं। मिराबिलिस जलापा के अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिली थी, ठीक है। ये थे बेटा आज का लेक्चर 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि थैंक यू गाइस।